पटना में एक यूट्यूबर थे, तो कुत्ता नहीं पूछता, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे जिनको कुत्ता नहीं पूछता छोड़ूंगा नहीं। यूट्यूबर गधे हैं। बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री को आखिर हो क्या गया है? क्या बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सरकार के खिलाफ कंटेंट डालने वालों से इतना डर गए हैं कि उनको गधा कुत्ता तक कह डाल रहे हैं? क्या यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भाषा है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भाषा है? मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा सदन में इस भाषा का इस्तेमाल किया है। तो क्या यह सदन की भाषा है? और भ्रष्टाचार को उजागर करना महाराष्ट्र का अपमान कैसे है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर सवाल पूछेंगे तो जवाब गालियों में मिलता है। सिस्टम पर सवाल उठाए तो भाड़े के टट्टे कहा जा रहा है, गधा कहा जा रहा है। क्या बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री खुद को जनता का जवाबदेह नहीं मानते? खुद को सिस्टम से ऊपर मानने लगे हैं? लोकतंत्र में जनता सवाल पूछेगी और सत्ता को जवाब देना होगा। नेता क्या नहीं जानते कि सत्ता का नशा हमेशा नहीं रहता? उद्घाटन के 6 हफ्ते में ही 7,000 करोड़ का मिसिंग लिंक टूट जाने पर हुई आलोचना को लेकर भड़क गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। सुनिए, सदन में खड़े होकर किसी गली मोहल्ले के गुंडे की तरह हड़का रहे हैं। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। अब आप ये क्रोनोलॉजी देखिए। जनता के खून पसीने से कमाए हुए टैक्स के पैसे में से करोड़ों खर्च करके एक प्रोजेक्ट पास किया। उस प्रोजेक्ट में जमकर धांधलीबाजी करो, खुद भी खाओ, अपने यार दोस्तों को भी खिलाओ, फिर करोड़ों और खर्च करके उसका उद्घाटन करो, उसकी तारीफ में अखबारों के पन्ने भर दो, टीवी पर स्पेशल शोज करवाओ। 2 महीने में ही, जब पहली बारिश में ही आपका इंजीनियरिंग मार्वल ध्वस्त हो जाए और जनता सोशल मीडिया पर सवाल करे तो उनको उसी जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले सदन में भर भर कर गालियां दो। उधर पटना के यूट्यूबर और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का विरोध किया था। कश्यप की 40 लाख की कार में खराबी आई तो भाई ने नितिन गडकरी को खरी खरी सुना दी। बेटों के मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र बता दिया। गडकरी ने जवाब दिया, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था कि साफ झलक रहा था कि मंत्री जी को आलोचना नागवार गुजर रही है। पटना में एक यूट्यूबर थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। बीजेपी नेता क्यों नहीं समझते कि अगर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ जाएं तो जनता जवाब मांगती है, जवाब चाहती है, गालियां नहीं। जनता के टैक्स के पैसों से बने कामों पर सवाल उठेंगे भी और जवाबदेही भी मांगी जाएगी। लोकतंत्र में आलोचना का जवाब तथ्यों से दिया जाता है, अपमानजनक भाषा से नहीं। सत्ता का मतलब जवाबदेही है, अहंकार नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।